सर्वेभ्यः नमो नमः। आज फिर से व्यंजन संधि की इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे हम ग मूड़ा गम संधि और यह संधि हमें बताएगी कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए चैनल से। तो देखिए, इसका पहला सूत्र है गमो ऋस्वादचि गमुणि नित्यम। मतलब इसकी वृत्ति हम देखेंगे तो वृत्ति है ऋस्वात् परो योंगम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्या चो नित्यम गमुड़ा गमः स्यात्। तो इस वृत्ति का अर्थ क्या हुआ? तो इस वृत्ति का अर्थ हुआ कि ऋस्व स्वर मतलब जो छोटे स्वर होते हैं जैसे अ, ई, उ, री, री, इस प्रकार से जो ऋस्व स्वर होते हैं तो ऋस्व स्वर के बाद स्थित ङ, ण, उन्न को गमुट का आगम क्रमशः गमुट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ग आता है, ण आता है और न आता है, हो जाता है। ठीक है। यदि उसके आगे भी स्वर हो तो मतलब जो ये ग ण न है तो इसके आगे भी यदि स्वर हो तो हमें क्या आदेश हो जाएगा? गमुट आदेश हो जाएगा। यह कार्य नित्य रूप से होता है। तो देखिए, पहला उदाहरण हम देखेंगे तो लिख रहा है प्रत्यंग धन आत्मा। अब प्रत्यंग धन आत्मा में आप देख सकते हैं जो ग है उससे पहले भी क्या है? स्वर है और ग के बाद में भी क्या है? स्वर है। तो इस स्थिति में जो ग है इस ग के जैसा ही ग दोबारा आ जाएगा और बन जाएगा प्रत्यंगात्मा। क्या बन जाएगा? प्रत्यंगात्मा बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी इसी प्रकार है सगुण धन ईश। तो सगुण ऋण है, ऋण के बाद क्या है? ऋण के बाद ई है, दीर्घ ई, और ऋण के पहले भी स्वर है। तो हम देख सकते हैं कि सगुणीश इस प्रकार से ऋण का वापिस से ऋण आ जाएगा और सगुणिश बन जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी आया हुआ है, सन तस अच्युतः। अब सन में न है और न से पहले अ भी है, स्वर भी है, तो और न के बाद भी अ है, तो संच्युतः इस प्रकार से बन जाएगा। संच्युतः बन जाता है और न डबल आ जाता है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है सनंतः। इसमें सन धन अंतः न आता है और न के बाद स्वर आता है, तो सनंतः बन जाता है। यह सूत्र कहता है गमो ऋस्वा दचि गमु ण नित्यम। यह सूत्र यह बताता है। आशा है आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा, इसके उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुक्कुट कुक्टुगागमः संधि। कुक्टुगागम संधि, इसमें क्या है? इसमें संधि हो रही है, इसलिए कुक्कुट आगम इस प्रकार से होगा। तो देखिए इस संधि में क्या होता है, इस संधि में क्या है? तो इस संधि का पहला सूत्र है वो है गणो कुक्कुटक्षरी। अब यह सूत्र क्या कहता है? तो यह सूत्र कहता है कि गकार और नकारयोः कुक्कुटा वागमौ वा स्तः शरी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ ग और न क्रमशः कुक में क तथा टुक ट का आगम होता है। मतलब ग और न क्रमशः क तथा ट का आगम होता है। अब देखिए, शर प्रत्याहार के परे रहते, मतलब शर प्रत्याहार यदि बाद में होगा तब ग और न को क्या आगम होगा? क या ट आगम होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो ये पहले तो हमें ध्यान रखना कि विकल्प से भी होगा। तो उदाहरण देखते हैं प्रत्यंग धन शेते। अब प्रत्यंग धन शेते में ग है और ग के बाद क्या है? शेते, मतलब शर प्रत्याहार है। तो जो ग है इस ग के आगे क्या आदेश हो जाएगा? इस ग के आगे क का आगम हो जाएगा, मतलब आदेश नहीं होगा, यहाँ आगम हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। तो देखिए क्या आया? अंग के आगे ग के आगे आया क, मतलब कुक आगम हो जाता है, तो बन जाता है प्रत्यंग क्षेते। इसी प्रकार प्रत्यंग क्षेते भी होता है, विकल्प से दोनों ही सही माने जाते हैं। उसी प्रकार
प्रांग धन शेते। तो प्रांग में भी ङ है, तो ङ के आगे क का आगम हो जाता है और बन जाता है प्रांग शेते। उसी प्रकार विपण धन षोडशः। विपण धन षोडशः में ण के आगे क्या आदेश हो जाता है? विपण ण के आगे ट का आगम हो जाता है और बन जाता है विपण षोडशः या फिर विपण षोडशः। दोनों ही विकल्पात्मक दृष्टि से सही माना जाएगा। तो आशा है आपको गणों कुक्षरी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र पढ़ने से पहले इस सूत्र की संधि कौन सी है तो देखिए, तुगागम संधि हम पढ़ेंगे। और तुगागम संधि में जो सूत्र आएगा वो आएगा छेच। छेच सूत्र क्या कहता है जरा समझिए। तो छेच सूत्र कहता है ऋस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम। मतलब इसका अर्थ ये हुआ ऋस्व स्वर के बाद, किसके बाद? ऋस्व स्वर के बाद छ आने पर, किसके आने पर? छ आने पर उससे पहले तुक का आगम हो जाता है। मतलब त का आगम हो जाता है और त को यथा प्राप्त शुचित्व कार्य भी हो जाता है, मतलब शुचित्व हो जाता है। तो इसी प्रकार देखिए, पहला उदाहरण है वो है शिवच्छाया। अब शिवच्छाया में क्या है? ऋस्व स्वर है और उसके बाद छ है। तो शिवच्छाया को तुक आगम मतलब त आ जाता है और शुचित्व कार्य करके च हो जाता है और बन जाता है शिवच्छाया। उसी प्रकार से अनुच्छेदः। अनुच्छेदः में भी अनु ऋस्व स्वर है और छ आने पर तुक आगम हो जाता है और बन जाता है अनुच्छेदः और शुचित्व कार्य करके अनुच्छेदः बन जाता है। फिर उसके बाद स्वछाया। तो यहाँ पर भी क्या है? ये ऋस्व स्वर है और ऋस्व स्वर के बाद छ आने पर तुक आगम और शुचित्व कार्य करके स्वच्छाया इस प्रकार से बन जाता है। फिर स्वच्छंदः। स्वच्छंदः में भी ऋस्व स्वर के बाद छ आ जाता है और तुक आगम हो जाता है और तुक आगम होने से बन जाता है स्वच्छंदः। तो आशा है आप समझ गए होंगे स्वेच्छाया छेच सूत्र को। उसी प्रकार से अगला सूत्र है पदांता दुआ। पदांता दुआ कहता है कि दीर्घात पदांता छे परे तुग्वा स्यात्। मतलब पदांत दीर्घ स्वर के बाद, मतलब ऐसे पद जिसके अंत में दीर्घ स्वर हो, उसके बाद छ आने पर उससे पहले तुक का आगम विकल्प से होता है। मतलब त का जो आगम होता है वो विकल्प से होगा। कैसे होगा? तो उदाहरण में समझते हैं। लक्ष्मी धन छाया। अब लक्ष्मी में जो ई है वो दीर्घ है और छ आने पर तुक आगम हो जाता है और शुचित्व कार्य करके त का च और लक्ष्मी छाया बन जाता है। और लक्ष्मी छाया भी विकल्पात्मक दृष्टि से सही माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया दोनों सही हैं। उसी प्रकार कुटी छाया। कुटी में जो ई है वो दीर्घ है और छ आया है, इसलिए कुटित छाया बन जाता है और कुटी छाया विकल्पात्मक दृष्टि से सही है। और फिर वधू धन छवि। वधू में जो ऊ है वो दीर्घ है और छ आने पर वधु छवि मतलब च आ जाता है और वधु छवि इस प्रकार विकल्पात्मक दृष्टि से सही माना जाता है। उसी प्रकार अंतिम है शीतला धन छाया। तो आ दीर्घ है और छा मतलब छ आने पर क्या हो जाता है? तुक आगम और तुक आगम से शुचित्व कार्य करके शीतला छाया मतलब शीतला छाया बन जाता है। तो इसी प्रकार से पदांता द्वा सूत्र कहता है कि पदांत दीर्घ स्वर के बाद छ आने पर उससे पहले तुक आगम और शुचित्व कार्य करके विकल्प से माना जाता है। तो आशा है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर के बताएं कि आपको कितना समझ में आया और कितनी आपको वीडियो समझ में आती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम।
जयतु भारतम।